भाई हमारे पास जिस सिस्टम से अब यंगस्टर्स आ रहे हैं उसी सिस्टम से हमारे पास हसन अली आए हैं, उसी सिस्टम से हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, उसी सिस्टम से बॉलर्स की जगह बात करते हैं नसीम आए हैं, फखर ने परफॉर्म किया था भाई, ठीक है, उसी सिस्टम से हमारे पास नसीम शाह आए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कुछ साल 5-6 सालों में हमने देखा ये प्लेयर्स, या 7 सालों में हमारे पास ये पेसर्स आए हमारे पास। व्हाई is this system not producing the same amount of ballers or the pacer at the same time? अब क्या हो गया फिर? अच्छा, आपने असल में इन सारे जो बॉलर्स आए इनका मुकाबला उनसे कर दिया जो नए बच्चे आ रहे हैं। आप इनका मुकाबला करें दुनिया की बाकी जो मुल्कों के बॉलर्स आए हैं उनसे करें ना। ये सिस्टम से तो आए, तो क्या पाकिस्तान टीम वहीं टॉप पे खड़ी है? नहीं, हम अभी तो पीएसएल में मवाजना कर रहे हैं ना उनसे, उन बॉलर्स का। आप उन बॉलर्स का मवाजना करें जो उनके साथ बाकी दुनिया की टीमों में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए, इंडिया में आए, वो सारे। देखिए ये भी सिस्टम से सारे नहीं आए, कोई अंडर 19 खेल के आ गया फौरन, फर्स्ट क्लास सबकी उठा लें आप, कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलेगी आपको? यहाँ पीएसएल में मुकाबला इसलिए है कि वो पाकिस्तान ऑलरेडी इतने अरसे से खेल रहे हैं, तो वो पीएसएल में आपको अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये जो यंगस्टर्स हैं ये तो इनका पहला साल है पीएसएल का, या दूसरा साल है, और मैं कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि आप उन्हें पाकिस्तान खिला दें। जो आईपीएल में आपको प्लेयर्स खेलते हुए नजर आते हैं फवाद भाई, वो कितना डोमेस्टिक खेल के वहां आए हुए होते हैं। दैट इज व्हाई ऐसा है ना, देखिए जी उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि आईपीएल के बेसिस पे आप इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आई रिमेंबर संजू सैमसन, यहाँ पर आपने T20 के बेसिस पे हारिस को टेस्ट क्रिकेट खिला दी ना। सो आप अपना तो कोई कंपैरिजन मुकाबला करें नहीं। हम सुनते हैं कि जी हम तो इसको टेस्ट क्रिकेट के लिए लाए नहीं थे। किसने खिलाई? हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स ने। हाँ बिल्कुल, हमारे लोगों ने, और कौन खिलाया? हमारे सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग होते हैं? क्रिकेटर्स होते हैं ना। बिल्कुल, हम ही होते हैं। कोई कबड्डी के प्लेयर तो नहीं होते? बिल्कुल, कमेटी में क्रिकेटर ही होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली जी। तो फिर उन्होंने बर्बादी की है ना, वही लेके आते हैं ना, वही लेके आते हैं। मेरा सिंपल सा एक सवाल है सबसे, इन सबों से, कि क्या आप लोग जितने भी थे, क्या आप लोग सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे? नहीं। बिल्कुल ठीक है तनवीर, ये जितने भी रगड़ा खाए हैं, क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान में एग्री नहीं कर रहा? वसीम अकरम आए, वसीम तुमने जितनी डोमेस्टिक खेली ना, उसकी नहीं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। क्या शाहीन अफरीदी ने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? नहीं खेली। ठीक है, जिन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया, वकार यूनुस का नाम लिया, सही। देखिए कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो आ जाते हैं ठक्कर के पाकिस्तान टीम के अंदर। तो सिस्टम तो टूट गया ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, जैसे वसीम अकरम थे, या आमिर था, या शाहीन ने आके अंडर 19 में एकदम से परफॉर्मेंस करना शुरू की। जिस वक्त आमिर भी आया उन्होंने भी शायद इतनी डोमेस्टिक नहीं खेली। सुने, या मोहम्मद शमी जब आया, ठीक है, आया डोमेस्टिक क्रिकेट, कुछ सीज़न उसने, एक आध सीज़न खेला होगा, ज़्यादा नहीं खेला। उसने आया, सरों पे बोले मारी, तेज़ था ये, वकार यूनुस को देखा तेज़। हम क्या करते हैं, हम हर क्रिकेटर को उसी तरह ही देखते हैं। ठीक है, हर बॉलर को हम उसी तरह ही देखते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ नेचुरल टैलेंटेड बॉलर्स होते हैं, वो फ़ौरन से क्लिक होते हैं, उनमें एबिलिटी बहुत होती है, वो कम क्रिकेट खेले आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आके आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को ग्रूम भी करना है। ऐसा नहीं कि बस भी पे चलो। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं हम जैसे, जिनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन हम जैसे होते हैं जो 200, 250, 300 आउट करके पाकिस्तान खेलते हैं। इसी तरीके से बैट्समैन भी होते हैं। अब साइम अयूब आपके सामने एग्जाम्पल है, कितनी क्रिकेट खेली साइम अयूब ने? एक सीजन, लेकिन वो सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बैट्समैन या बॉलर को आप कहीं मौका देते हैं। मैं इस हक में हूं कि अगर आपके पास एक ऐसा फास्ट बॉलर आ गया है जो 150 उससे प्लस जा रहा है, तो मैं उसके हक में हूं। बेशक अंडर 19 है या इतनी क्रिकेट नहीं खेला, आप उसको जाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाओ उसको, क्योंकि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज है तो जाओ। लेकिन हम हर किसी को खिला देते हैं, हम हर किसी को कहते हैं अच्छा। और स्पेशली इंडिया में ये नहीं होता, और स्पेशली जो बैट्समैन है इंडिया में ये नहीं होता। ये फिर कैसे डिसाइड होगा तनवीर, ये बताओ, ये कैसे डिसाइड होगा? वो भी कहते हैं कि यार मुझे इस आई में लग रहा है अच्छा। देखिए बात सुने, ये तो बेसिकली ये तो जुआ हो गया ना कि भाई चले ये वाला डाइस डाल दे। पता क्या है इंडिया में क्यों नहीं है? उसकी रीजन है क्योंकि हमारे मुल्क में इस वजह से है, क्योंकि हमारे मुल्क में जिसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, नाम ले सकते हैं? कौन? नाम ले सकते हैं? इमरान खान, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, वो तेज थे, ठीक है। उसके बाद जो खेलने वाले थे उन्होंने उनको देख के बॉलिंग करना शुरू की, ठीक है। वसीम आए, वकार यूनुस आए, शोएब अख्तर आए।
हमारा जो दौर था ना, हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स थे वो सब इनको देख के बॉलर बने। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जम्स हैं। ओके, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक के भी जितने बॉलर्स थे हमें कहीं ना कहीं जम्स हैं कि कहीं ना तिखा नजर आता है ना, तो हम कहते हैं इसको डाल दो। लेकिन इंडिया में तिखे कहाँ है इतने? उमरान मलिक के अलावा कहाँ आया था इतना तिक्का 150 प्लस? उसको उन्होंने क्या किया? क्योंकि उनकी वो सोच नहीं है, हमारी सोच है खिला दो, उनकी सोच नहीं है। वो ये कहते हैं कि उनके टाइम में इतना तेज कभी आया ही नहीं था। उन्होंने बोला कि ये तो मार इतनी खाता है, सही है, फायदा क्या है? इस मार इतनी खाता है, इसको कोई खिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? ठीक है, नुकसान इसको नहीं, नुकसान उसका कर दिया उन्होंने। वो 150 प्लस जाता था, उसकी मार पड़ती थी, इन्होंने उसको लाइन लेंथ करके कहाँ गया? हाँ। अब तो किसी फ्रेंचाइज में भी आपको नजर नहीं आता। एक बात बता दूं आखिर में, इसी उस पे दुबई में आकिब जावेद और कपिल देव बैठे हुए थे और आकिब यही बात कर रहे थे, वकार को देखा, मुझे इमरान भाई ने देखा और इस तरह से, और आपके हम होता सिंह नहीं, हमारी यहाँ सिस्टम ये नहीं होता। एग्जैक्टली। चलिए हमें एक ब्रेक लेनी है। द थिंग इज कि 127 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। लेट्स सी कि हमारे ब्रेक में कराची किंग्स को भी ब्रेक लग जाता है नहीं, या फिर खुशदिल जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत दिलजोई के लिए, दिल किशोरी के लिए, वो थोड़ा बहुत कर लें तो कर लें। हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, जब आएंगे तो तनवीर भाई हमारे साथ होंगे और एक बड़ा अहम मामला है, और वो ये कि उस्मान तारिक जो बॉलर हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब ये क्यों हुए, नुकसान इसका क्या है, पहले क्यों नहीं हुआ, इस सब पे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।